आखिर वोल्टेज, एम्पियर, वाट, यूनिट, किलोवाट, एचपी, ये सब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो नौकरी करते हैं तब हमको बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको ये सभी क्लियर करने वाला हूँ कि आखिर ये क्या होते हैं। दोस्तों आपका एक और मैं डाउट क्लियर करूँ तो आपने सुना होगा ना कि हमको करंट का झटका लग जाएगा। तो दोस्तों असली में जो इंसान होता है ना वो करंट से ही मरता है। पर दोस्तों करंट हम इंसान को नहीं मार सकती। करंट तभी मारेगी जब उसके अंदर वोल्टेज भी होगा। तो दोस्तों ये चीज भी आपके आगे जाके अभी डाउट कुछ क्लियर करेगी। तो दोस्तों अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि हमारा आज का वीडियो में टॉपिक क्या है। तो दोस्तों आपको आसानी से समझने के लिए मैं कुछ एक अलग तरीका अपना रहा हूँ। ये तरीका जो है ये एक मानिए दोस्तों ये एक पाइपलाइन है और आपके ऊपर घर पे एक टंकी रखी हुई है ना, तो ये वही चीज है। ठीक है, ये टंकी हो गई और यहाँ पे एक मोटर हो गई। ये जो पाइपलाइन है ये पाइपलाइन एक तरह का वायर है जो आपकी जो इंडस्ट्री में या फिर आपके घरों में जो लग रहा है वो वायर है। अब वायर के अंदर आपको पता है कि हमारी करंट भी फ्लो करती है और वोल्टेज भी फ्लो करती है। तो दोस्तों इस पाइपलाइन के अंदर क्या है, अभी पानी भरा हुआ है। पर दोस्तों ये जो पानी इस पाइपलाइन के अंदर भरा हुआ है, जब तक हम इस पानी को प्रेशर नहीं देंगे, यानी हम जब तक इस मोटर को नहीं चलाएंगे तब तक ये जो हमारा पानी जो पाइपलाइन के अंदर भरा हुआ है ना, ये ऊंचाई पे टंकी रखी हुई है, इस टंकी में नहीं जा पाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस पानी को पहुंचाने के लिए इस मोटर को चलाना पड़ेगा। इसी तरह दोस्तों हमारा करंट बिहेव करता है। अभी जो ये हमारा वायर है, ये हमारा एक वायर है, तो इस वायर के अंदर क्या होता है दोस्तों, करंट होता है। पर वो करंट तब तक फ्लो नहीं कर सकता जब तक इधर से इसको वोल्टेज का प्रेशर ना लगे। तो दोस्तों यही चीज होती है, वोल्टेज जो काम करता है वो वोल्टेज सिर्फ इतना ही काम करता है कि हमारे करंट को प्रेशर देने का। मैंने आपको बोला था ना कि इंसान की मौत तब तक नहीं हो सकती जब तक वोल्टेज नहीं है। आपने एक चीज सुनी होगी, आपके पास में एक बंदूक है और आपके पास में एक गोली है। अब मैं आपसे वापस से बंदूक ले लेता हूँ और आपको बोलता हूँ कि ये बंदूक की जो गोली है इस इंसान को इससे मार दो, पर ये इंसान आपसे नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि उस गोली से नहीं, उस गोली के साथ में आपको प्रेशर भी चाहिए उस गोली के जाने का। वो गोली का जो प्रेशर होगा वो प्रेशर इस इंसान को मार पाएगा, इसको भेद पाएगा। तो दोस्तों हमको वोल्टेज प्लस करंट दोनों चाहिए। तो दोस्तों पॉइंट की बात पे आते हैं कि इसके अंदर वोल्टेज करंट क्या है। तो दोस्तों जैसे ही हमारी मोटर है, इसको आप मान सकते हैं एक तरह का हमारा पावर स्टेशन। वो पावर स्टेशन हमारा करंट उत्पन्न करेगा और करंट एक प्रेशर के साथ भेजेगा। जब प्रेशर के साथ भेजेगा तभी हमारा करंट फ्लो होगा। तो दोस्तों करंट जो होता है वो करंट एक तरह का पानी है। पानी का मतलब दोस्तों हमारी जो इलेक्ट्रिकल लाइन के अंदर बात करें तो वो हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो करेंगे जब उसके अंदर वोल्टेज होगा, वोल्टेज का प्रेशर होगा। अब तीसरी चीज आती है कि वाट क्या है। तो दोस्तों ये जब हमने मोटर चलाने के बाद हमारा प्रेशर लगा और प्रेशर के कारण हमारा पानी इस टंकी में जाके भर गया। तो दोस्तों जितना पानी हमारा टंकी में जाके भरा वही कहलाएगा हमारा वाट, यानी हमने कितने इलेक्ट्रॉन को यूज कर लिया वो कहलाएगा हमारा वाट। और अगर हमारी इलेक्ट्रिकल लाइन की बात करें तो आप वोल्टेज को इंटू कर लो एम्पियर को, यानी दोनों को इंटू कर लोगे तो आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों वाट। अब दोस्तों अपन ने इस टॉपिक के अंदर बात नहीं ली है, पर आपने एक और वर्ड सुना होगा जो होता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? तो दोस्तों रेजिस्टेंस यही चीज होती है। मैं इस पॉइंट में लेके चल रहा हूँ पर इसके ऊपर डीपली बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इसको टॉपिक में नहीं लिया था। पर दोस्तों जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का काम होता है, जो हमारा जो करंट होता है ना, जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है उस करंट वोल्टेज को रोकने का काम करता है। अब जब करंट रुकेगा तो वोल्टेज ही एक तरह का रुकेगा ना, यानी वोल्टेज का प्रेशर कम होगा। अब जैसे ये बैंड आ गया, यहाँ पे जो पानी का बैंड आ गया, तो यहाँ पे जो वोल्टेज का प्रेशर होगा वो प्रेशर यहाँ पे एकदम से डाउन हो जाएगा। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस हमारा वोल्टेज और करंट दोनों को रोकने का काम करता है। हमारे पॉइंट की बात पे आते हैं कि आखिर एम्पियर क्या है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप उसको क्या बोलोगे? उसको आप यह बोल सकते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा एम्पियर कहलाता है। अगर इसको हिंदी में बोलो यानी हमारे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से बह रहे हैं वो कहलाएगा हमारा एम्पियर। जितनी तेजी से हमारे इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं वो कहलाएगा हमारा एम्पियर। अब आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आखिर वोल्टेज क्या होता है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में बोले तो वोल्टेज एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब दोस्तों हमारे दो बिंदु है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक तार, ये तार है हमारा, ठीक है। इस तार में यहाँ से और यहाँ पे क्या पोटेंशियल, कितना प्रेशर डिफरेंस है, वो प्रेशर कहलाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, वो कहलाएगा हमारा वोल्टेज। अगर आप हिंदी में अगर किसी को बताना है तो आप ये बोल सकते हो जो हमारे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज को जो हमारे प्रेशर लगाता है वही प्रेशर हमारा वोल्टेज कहलाता है और ये एक तरह का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तीसरी चीज दोस्तों वाट आखिर क्या होते हैं। तो दोस्तों वाट एक तरह का हमारा कितनी हमने एनर्जी को यूज करी। इसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे यूनिट पे, पहले वाट की बात करते हैं। तो दोस्तों वाट हो गया, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो टंकी में कितना पानी हमने कंजप्शन करा, यानी कितना पानी हमने यूज करा वो कहलाएगा हमारा वाट। तो वाट का मतलब हमारा वोल्टेज और करंट हमने कितना यूज किया
वो कहलाएगा हमारा वाट। तो वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, तो हमारा वो आ जाएगा वाट। अब दोस्तों यूनिट क्या होती है, जो हमारे घरों में आपने सुना होगा यूनिट, यूनिट का अर्थ होता है दोस्तों kWh। और यूनिट और वाट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस आप इस वाट के साथ में एक घंटे प्लस कर दोगे यानी हॉवर्स। अब जैसे दोस्तों देखो एग्जांपल लेवे, जैसे 10 वाट है तो 10 वाट हम कंजप्शन कर रहे हैं, अगर हम इसको 1 घंटे कंजप्शन कर रहे हैं ना तो वो H लग जाएगा, 1 घंटे का H लग जाएगा। तो वोल्टेज इंटू करंट इंटू हॉवर्स यानी कितने घंटे हो गए, तो ये हो जाता है हमारा दोस्तों यूनिट। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो के अंदर आपके बहुत सारे डाउट इलेक्ट्रिकल के खत्म हुए होंगे। अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल के कोई भी टॉपिक से जुड़े हुए हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।